हेलो माय लवली स्टूडेंट। जैसा कि आपने बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पार्ट 1 में देखा था कि जो हमारे राइटर हैं ये पोएम के, वो है माइकल मैकफर्सन। और उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि वो जंक शॉप में गए थे ब्रिकबॉट में, उन्हें एक रोल टॉप डेस्क मिली थी और वो ओक की बनी थी। उनको वो चाहिए थी, लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव थी। वो बैड कंडीशन, बहुत ख़राब कंडीशन में थी। उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस थे। उसका एक लेग टूटा टूटा सा, अच्छे से रिपेयर नहीं हुआ था। बर्नट मार्क्स है उसमें। उसके बाद फिर उनके पास वो बहुत सस्ती थी, सस्ते में जा रही थी। और मेरे को लग रहा था मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, राइटर ऐसा कह रहे थे, क्योंकि वो इतनी बैड कंडीशन में थी। उस डेस्क को लेके राइटर का क्या होगा, है ना? तो राइटर ने कहा मैं एक रिस्क जैसा ही उसमें ले रहा था, चैलेंज। और फिर वो फट से उसको अपने गैराज में लाए। और जब क्रिसमस ईव थी, यानी कि क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन, शाम के समय जो राइटर थे उसको रिपेयर कर रहे थे। उसके बाद फिर जो वो राइटर थे उन्होंने उसके सारे ड्रॉर्स खोले थे, तो उनको एक ड्रॉर में एक ब्लैक टिंक बॉक्स दिखा था जिसमें एक लेटर था। अब जो राइटर थे वो बहुत क्यूरियस थे उस लेटर को पढ़ने के लिए, तो उन्होंने वो लेटर निकाल लिया। हालांकि राइटर को ये पता था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको किसी और का मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जो उनकी क्यूरियोसिटी थी उसने उनको ये करने से रोक नहीं पाई थी। तो जब उन्होंने लेटर खोला तो उसमें जो जेम्स मैकफर्सन थे उन्होंने लेटर लिखा था। कब? जेम्स लास्ट लेटर आप यहाँ पे लिखो, रिसीव्ड January 25, 1915, to be buried with me when it comes time with me। तो ये जो है ये लेटर, ये बहुत इंसाइड, इसमें बहुत अच्छा वाला वो है। तो इसमें देख लो डियर स्टूडेंट्स, जब मिसेस मैकफर्सन ने वो लेटर खोला था तब ऊपर डेट लिखी थी December 26, 1914। और जब ये माइकल मैकफर्सन ने भी ये लेटर खोला तो ऊपर से क्या लिखा था? 26 1914, यानी कि 26 दिसंबर 1914 को ये लेटर लिखा गया है। ये लेटर लिखा गया इतनी तारीख को है। लेकिन जो हमारी मिसेस मैकफर्सन है, यानी कि कोनी, इसमें मैंने कोनी के बारे में भी आपको बताया था। उनको ये लेटर कब मिला था? उनको ये लेटर मिला था 25 जनवरी को 1915, यानी कि सिर्फ एक महीने बाद ही उनको ये लेटर मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ डियरेस्ट कोनी। उन्होंने भी लिखा था बहुत सारी चीज़ें कि ये बहुत वंडरफुल मोमेंट था मेरे लिए। क्रिसमस मॉर्निंग थी। और जो फ्रिट्स थे, फ्रिट्स क्या होते हैं? फ्रिट्स होते हैं जर्मन शोल्डर। टॉमी थे ब्रिटिश शोल्डर। टॉमी जो कोनी के हस्बैंड थे वो किस में आते हैं? टॉमी में आते हैं। किस में आते हैं? टॉमी में आते हैं। तो फ्रिट्स ने स्टार्ट करा था हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी कि ब्रिटिश शोल्डर्स को कहा। तो सेम टू यू फ्रिट्स उन्होंने भी कहा। और उसके बाद फिर डोंट शूट लाड्स। तो ये सब बातें उनकी आपस में हुई। उन्होंने वाइट फ्लैग ऊपर से दिखाया, तब उन्होंने बातें स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर उनके साथ बहुत स्क्वेशेस और स्नैप्स हुई शेयर्ड। उसके बाद फिर जो हैंस वुल्फ थे, फ्रिट्स यानी कि जर्मन ऑफिसर, और जो जिम थे वो ब्रिटिश ऑफिसर थे। ठीक है, तो ये सब लोग क्या गा रहे थे? फिर ये सब लोग अच्छी अच्छी कैरल्स गा रहे थे शाम को, जैसे बहुत सारे अच्छे से कैरल्स गा रहे थे। उसके बाद फिर मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। फिर यहाँ पे लेखक ने बताया भी था कि मतलब जो हेल्पफुल थे वो इतना फेंक रहे थे कि उन्होंने ना जो यहाँ पे आपका एक शब्द है डजल ड्रॉप आई फ्रॉम डजल ड्रॉप। कौन? द ब्रिटिश शोल्डर टॉमी के थे, यानी कि आपका जिम मैकफर्सन। तो उन्होंने कहा मैं डजलवुड से हूँ। तो जो कैप्टन जिम मैकफर्सन थे उनको बड़ा अच्छा लगा था कि डजलवुड से हैं। और जब उनको पता चला कि ये बोल रहे हैं, इनका एक फेमस इंग्लिश राइटर था, वो था कौन? थॉमस हार्डी।
जिन्होंने बुक लिखी थी फार फ्रॉम द मिडी क्राउड। और इसके बाद फिर नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड अबाउट शिबा एंड। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका यहाँ से। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था? मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था यहाँ तक। ग्रे कोट वेविंग द वाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड कि मत 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 मारो भाई, गोली मत चलाना। फ्रिट्स, आप फ्रिट्स कौन है? जर्मन सोल्जर्स ऑन द परहैप्स अनदर, कीप योर हेड्स डाउन। सब लोग के बीच शांति हो गई थी, तो बोतल को वेव कर रहे थे। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। टॉमी कौन है? ब्रिटिश सोल्जर है। वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स मैंने आपको बताया था जर्मन ड्रिंक्स होती हैं। सॉसेस भी जर्मन ड्रिंक्स में आ जाते हैं, ठीक है, सब जर्मन से। अब देखो इसमें नो मैन्स लैंड क्या हुआ? जब आपका दो बाउंड्रीज होती है उसके बीच में थोड़ा लैंड बच जाता है। डियर स्टूडेंट, आई वांटेड टू गिव यू द एग्जांपल। ये देखो यहाँ पे आपकी दो बाउंड्री, ये है इंडिया की बाउंड्री, ये है पाकिस्तान की बाउंड्री हो गई, ठीक है। लेकिन ये बीच में जो जगह बची ना, इसको हम नो मैन्स लैंड कहते हैं। मतलब ये ना पाकिस्तान का है, ये ना इंडिया का है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नो मैन्स लैंड। अब देखो इधर क्या लिखा है आपका? यहाँ पे आपका लिखा है, जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है कि इनको बहुत सारे शॉसेस हुए थे। नो मैन्स लैंड में भी कोई वॉक नहीं कर रहा था। वॉकिंग वॉकिंग, अच्छा वो आ रहे थे नो मैन्स लैंड को, क्योंकि भाई क्रिसमस का टाइम था। अब झगड़ा कौन करता है ना। लिटिल प्राइवेट मोरीज वॉज कम ऑन बॉयज, वी आर वेटिंग फॉर स्टॉपिंग देम एज द ऑफिसर, आई शुड स्टॉप देम, सपोज नेवर। तो आपका यहाँ पे लिखा गया है क्या? यहाँ पे आपको लिखा गया है लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप, यानी कि आपका जो प्राइवेट मॉरिस था, मैं एज अ शो जिम मैकफर्सन को नहीं अपनी वाइफ से शेयर कर रहे हैं कि भाई मैं तो कैप्टन था, मेरे को तो उनको स्टॉप करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अपनी बाउंड्रीज में गए थे, तो हमें अपनी बाउंड्रीज का ख्याल करना चाहिए था, लेकिन हमने वो नहीं करा, है ना, वो मेरे को करना चाहिए था, ये उन्होंने बोला, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर who approached me, hand outstretched, hands full, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am Dusseldorf. I play cello in Austria. Happy Christmas. तो ये किसने बोला? हैंसुल ने। क्या कहते हैं फ्रिट्स ऑफिसर कौन होता है? फ्रिट्स ऑफिसर का नाम था, फ्रिट्स मतलब जर्मन ऑफिसर का नाम था हैंसुल। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं डज़ल्डॉर्फ से हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। सेलो क्या है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ लार्ज वायलिन। वायलिन आप सबने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो वायलिन बेटा समटाइम आपने हारमोनियम तो देखा होगा, उसी के टाइप का आपका वायलिन भी होता है। तो उन्होंने भी हैप्पी क्रिसमस बोला। कैप्टन जिम फ्रैक्सफर्सन आई सिप्लाइड and a happy Christmas you too. I am a school teacher from Dorset in west of England. क्योंकि जो जिम मैकफर्सन थे वो क्या थे? वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश है तो इंग्लैंड की साइड में होंगे, तो उन्होंने भी क्या बोला? उन्होंने भी हैप्पी क्रिसमस बोला। ओह डॉज़ आई ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। अरे मेरे को तो पता है ये जहाँ तुम रहते हो। I know it very well. We shared my red nation and his excellent sauces, and we talked. Tony, how we talked! We spoke almost perfect English. He spoke almost. मतलब जब हम बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जर्मन है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इंग्लैंड का ब्रिटिश ही है, ठीक है। तो but he turned out, he said never foot
लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि वो डेजर्ट कभी गया ही नहीं है, वो खाली झूठ बोल रहा है. Never ever been to England. He had learned all he knew of England from the school. And from reading books in English. तो ये सब तो उसने अपने स्कूल में ही पढ़ा था, और बुक्स जो थी वो इंग्लिश में पढ़ने की वजह से. इस फेमस राइटर, उसका जो फेमस राइटर था हैंसफुल, यानी कि जर्मन ऑफिसर का, वो था थॉमस हार्डी. और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. ये उसकी कौन सी थी, फेवरेट बुक थी. So out there is in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dossert. He had a wife and one son, born just 6 months ago. उसके पास उसकी वाइफ भी थी और उसका सन भी था, जो अभी अभी 6 महीने पहले ही हुआ है. तो ये किसने बोला, जिम ने बताया. क्या बताया, जिम ने. अब देखो यहाँ पे, as I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. बहुत सारे huddles लगे थे. All over no man's land. Smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं. Smoke, drinking, ये सब चीज़ें हम लोग एक साथ कर रहे थे. कौन, जर्मन एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स. टॉमी और ये जो दोनों लोग हैं, ये सब लोग एक साथ ये चीज़ें कर रहे थे. डियर स्टूडेंट्स, हमने इधर तक पढ़ लिया. तो ये जो थे सब लोग एक साथ कर रहे थे. ड्रिंकिंग, हिंकिंग, सब चीज़ इनकी क्या हो रही थी, एक साथ ही हो रही थी. अभी आपको आगे आगे और ही पता चलेगा कि भाई इतने लोगों ने इन्जॉय करा ये क्रिसमस में. बहुत ये लोग मतलब इन्जॉय कर रहे थे. ठीक है. हैंड्स वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट योर वंडरफुल क्रिसमस केक. तो केक भी उनका वहाँ पे आने लग गया था. मतलब इतनी अच्छी अच्छी पार्टीज हो रही थी ना ये दोनों ब्रिटिश ऑफिसर की. अब मेरे को लगता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे को आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए इसकी, क्योंकि आप तो क्लास 8 के स्टैंडर्ड के बच्चे हो. अब आपको इतना ज़्यादा रीडिंग करके अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो मामला कुछ तो गड़बड़ है ना. आपको थोड़ा चीज़ तो समझना ही चाहिए. तो मैं फटाफट आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ पूरे लेसन का. ठीक है. तो ये लेसन आप पूरा देख लो. मैं तो खाली आपको थोड़े समय के लिए ये करने के लिए आपको लेसन का थोड़ा मैंने गुड़िया सब बता दिया, ताकि जो है आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई कैसे आपको रीडिंग को अप्लाई करना है, कैसे आपको रीड जो है करना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. यस, इसलिए मैं एक्चुअली आपको रीडिंग करा रही थी. मैं आपको इसके एक ब्रीफ सप्लीमेंट्री टाइप का दे देती हूँ. ठीक है. तो क्या हुआ था, लेखक को एक जंक शॉप में रोल टॉप डेस्क मिली थी. क्या मिली थी, जंक शॉप में मिली थी रोल टॉप डेस्क. क्या, रोल टॉप डेस्क मिली थी. कहाँ, जंक शॉप में, ब्रिडपोर्ट में. तो अब क्या था, वो रोल टॉप डेस्क लेखक को लेनी थी और वो ओक की बनी थी. ओक इज अ वेरी स्पेशल वुड, है ना. ओक तो बहुत अच्छी लकड़ी होती है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, राइट. तो ये लेखक ने ले ली थी. अब वो बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि कोई चीज़ हम जंक शॉप से ले रहे हैं जो हमारे यूज़ भी नहीं है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, राइट. तो अब उन्होंने सारे ड्रॉर चेक करे उसके. वैसे वो बहुत डैमेज थी, उसमें बहुत बर्न मार्क्स आए थे. तो उन्होंने सारे ड्रॉर जब चेक करे तो उनको एक ड्रॉर में क्या मिला, एक ड्रॉर में उनको ब्लैक टिन बॉक्स मिला. उन्होंने ब्लैक टिन बॉक्स को क्या करा, ब्लैक टिन बॉक्स को ओपन करा तो उन्होंने उसमें एक लेटर देखा. वैसे वो लेटर को रीड नहीं करना चाहते थे, उन्होंने लेटर को निकाल लिया था. ऑब्वियसली उनको पता था कि वो अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हैं, उनको किसी की ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए. बट जो उनकी क्यूरियोसिटी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने ये भी कर लिया था. तो जब उन्होंने लेटर खोला तो उसमें क्या लिखा था, उसमें यही लिखा था
ये जो लेटर है वो रिसीव्ड हुआ है 25 जनवरी को 1915 पे। 25 जनवरी को रिसीव्ड हुआ है। लेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, एड्रेस भी लिखा था। मैं आपको एड्रेस दिखा देती हूँ। एड्रेस क्या था? एड्रेस आपका था मिस्टर जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉजर्ट. I took out the letter and unfolded it. It was written with pencil and dated at the top December 26, 1914. तो December 26, 1914 को ये लेटर जिम मैकफर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ के लिए, जो कि थी कोनी। कोनी के लिए उन्होंने लेटर लिखा था। ये लेटर उन्होंने लिखा था। तो और कोनी को ये कब रिसीव हुआ था? कोनी को ये रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 को, यानी कि उसी के ठीक एक महीने बाद कोनी को ये लेटर मिला था। उन्होंने लेटर में क्या लिखा था? उन्होंने लेटर में लिखा था कि जो क्रिसमस मॉर्निंग थी वो बहुत ही ऐसी मॉर्निंग थी जिसमें बहुत ही ठंड था, कोहरा था और बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें क्या हुआ था? वैसे तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 1918 तक का चल रहा था। लेकिन उस बीच आपका टॉमी एंड फ्रिट्स। टॉमी क्या होता है? टॉमी इज द नेम यूज फॉर ब्रिटिश सोल्जर, और फ्रिट्स एक ऐसा नेम होता है जो आपके जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता है। तो क्या हुआ था? वो उस समय क्या हुआ? वो सब अपने ट्रेंचेस में बैठे थे। व्हाट आर ट्रेंचेस? ट्रेंचेस आर द प्लेसेस जहाँ पे शोल्डर हाइड करते हैं, कि छुपे रहते हैं। क्या? शोल्डर्स। अब देखो, तो वहाँ पे वो सब लोग गए थे, लेकिन जो फ्रिट्स थे यानी कि जर्मन शोल्डर्स, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करा। उन्होंने वाइट फ्लैग ऊपर से ऐसे ऐसे करा। तो जब उन्होंने वाइट फ्लैग ऊपर से ऐसे ऐसे करा, तो जब बाकी के फ्रिट्स के शोल्डर उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी कि जो वो ब्रिटिश शोल्डर से ऐसा बोल रहे हैं, ब्रिटिश शोल्डर से। तो उन्होंने भी बोला सेम टू यू फ्रिट्स, ऐसा बोला। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कहा भाई गोली वोली सब रख दो। तो फिर सबने रख दी। फिर धीरे धीरे सबके सब नो मैंस लैंड में आने लगे। नो मैंस लैंड में ऐसा लैंड होता है जो ना किसी वाली कंट्री का है ना वो वाली कंट्री का है, यानी कि वो बीच की जो स्पेस बच गई है वो स्पेस को हम नो मैंस लैंड कहते हैं। सब लोग नो मैंस लैंड में आने लगे। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंजॉय की, जैसे स्क्वैशेस, स्नैप्स। स्नैप्स क्या होती है? जर्मन ड्रिंक होती है, सब स्नैप्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें वो इंजॉय करने लगे। उन्होंने ड्रिंक करी, बहुत सारा स्मोक, वो सब हुआ। साथ ही साथ फिर वो एक जर्मन ऑफिसर कौन थे? हैंस वुल्फ थे। उनसे जिम मैकफर्सन मिले। जिम मैकफर्सन ने उनसे कहा कि वो कहाँ से? तो उन्होंने कहा आई एम फ्रॉम डोजर। ये देखो यहाँ पे उन्होंने कहा आई एम फ्रॉम डोजर ड्रॉफ से है। उसके बाद जो जिम मैकफर्सन थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोजर इंग्लैंड, क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो ऑब्वियसली इंग्लैंड में थे और वो इंग्लैंड के ही स्कूल के टीचर थे डॉजर में। तो उन्होंने क्या बोला? हैंसवर्थ ने उन्होंने बोला ओ डॉजर, आई नो दैट। उन्होंने बोला हाँ डॉजर को तो मैं जानता हूँ, प्लेस को मैं को जानता हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला कि हाँ हाँ वो जो प्लेस है वो डॉजर्ट प्लेस को तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह। तो उन्होंने बोला कि हाँ, और उतनी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे तो जिम मैकफर्सन ने उनको लग रहा था कि सच में ये जो है इनको इंग्लैंड की ज़्यादा जानकारी है। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उनको इंग्लैंड का कुछ नहीं पता था। वो तो इंग्लिश बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और उन्होंने ये भी अपने स्कूल टाइम में ही पढ़ा था। तो उनके जो फेवरेट इंग्लिश के राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी। कौन थे? थॉमस हार्डी। उनकी फेवरेट बुक का नाम क्या था? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास एक वाइफ थी और उनका सन था जो अभी 6 महीने पहले पैदा हुआ था। फिर बहुत सारे हर्डल्स लगे थे, खाकी और ग्रे के। वो टॉक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग एक दूसरे के एनिमी हैं। तो आपको इस लेसन में कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जा रहा है कि शोल्डर्स कभी ऐसा नहीं मानते कि उनको किसी इंसान से लड़ाई करनी है। दे वांटेड टू शूट। वो हमेशा पीस चाहते हैं। कोई भी शोल्डर ये नहीं चाहता कि वो किसी और को लड़ाई करे। ठीक है, तो ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी कोनी, ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा
ये फिर हमारे पास एक फुटबॉल मैच हुआ। फिर फुटबॉल मैच में भी दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि अरे आपका जो नेट है ना, आपका जो गोल है, गोल वाला वो है ना नेट, वो थोड़ा वाइडर है, इसमें ईजिली हमारा गोल हो जा रहा है। तो ऐसे ऐसे उनकी मजाक चल रही थी और साथ में वो कहते हैं हमारा तो छोटा है, इससे हमारे इसमें आप गोल जो है फटाफट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे ऐसे उनकी मजाक भी चल रही थी साथ ही साथ। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो फ्रिट्स थे वो 2 गोल ऑलरेडी जीत चुके थे, है ना, क्योंकि वो फुटबॉल में तो बहुत अच्छे थे। और आपने देखा है जो ब्रिटिश है वो तो क्रिकेट में बहुत अच्छे होते हैं ना। तो वो ऐसे ही फिर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है हम लोग जो हैंड्स थे उनको टोल्ड भी करा, उन्होंने बताया भी कि अब हम लोग को घर जाना चाहिए, क्योंकि शाम का तो समय होता है, दोनों सब लोग घर चले जाते हैं, राइट। तो सब लोग अपने अपने ट्रेंचेस में फिर से चले गए वापस। तो अब जो वो थे जर्मन वाले, वो लोग क्या गा रहे थे, वो गा रहे थे एक सॉन्ग जो था साइलेंट नाइट, उसको हम कहते हैं स्टिली नैच्ड, ओके। और उसके बाद फिर जो ब्रिटिश थे हमारे इंग्लैंड वाले, वो गा रहे थे वाइट शेपर्ड वॉच्ड, ठीक है। ये कैरल्स भी वो गा रहे थे, ठीक है। ये सब वो जो हमारे माइकल मैकफर्सन, हमारा लेखक है इस कहानी का, ये चिट्ठी में वो पढ़ रहा था जो जिम हमें बता रहे थे। और ये कहानी को फिर ये लेकर जो एड्रेस उन्हें मिला था, कॉपर बीचेस ब्रिटपॉर्ट, यहाँ पे वो गए, उन्होंने सर्च करा कि मिसेस कोनी है कहीं पे, मिसेस कोनी। तो उन्होंने जब ये बोला उनको मिस कोनी के पास ले गए। तो एक मडल हैडेड लेडी थी, यानी कि वो थोड़ी कंफ्यूज थी, मतलब भूलने की बीमारी जैसी होगी, क्योंकि वो अब बुढ़ी हो गई थी। वो 101 ईयर्स ओल्ड की हो गई थी ऑलमोस्ट, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो ऑलमोस्ट कितनी ईयर्स की हो गई थी, 101 ईयर्स की हो गई थी वो लेडी। और मडल अप हो गया था उनका सब, मतलब क्या हो गया था, कंफ्यूज जैसी हो गई थी। इसलिए तो जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि ये लेटर जब वो दे रहे थे माइकल मैकफर्सन कोनी को, तो उनको ऐसे ही लग रहा था कि जिम जो है वो वापस आ गए। और कोनी बहुत ही ज़्यादा जो थी खुश हो गई थी। अब ये जो लेटर वो कोनी के लिए लाए हैं, इससे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट कोनी के लिए और क्या हो सकता है। और यही सोच के जो कोनी थी वो बहुत हंसने लग गई थी, बहुत खुश थी वो कोनी। कौन खुश थी, कोनी खुश थी। और लास्ट में फिर वो बहुत सारा, एक कोनी ने उनके लिए कुछ बनाया भी था, वो भी वो खाने लगे। देखिए माइकल मॉरफर्गो ने कहानी लिखी है, मॉरफर्गो ने ये कहानी लिखी है। कौन सी कहानी, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ल्ड। मैंने सॉरी आपको लेसन में बोला होगा माइकल मैकफर्सन, माइकल मैकफर्सन नहीं है, माइकल मॉरफर्गो है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी थी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ल्ड। अगर कोई भी चीज़ में से छूटी हो बीच में, इन बिटवीन, जब मैं आपको ब्रीफ बता रही थी स्टोरी, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अलाउ है, यानी कि आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, यानी कि ऑल अबाउट एनसीईआरटी को, ताकि हम आपके ऐसी एजुकेशन वाले वीडियोस लाते रहें और आप भी एजुकेटेड होते रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।